हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। आज से हम लोग क्लास नाइन्थ के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मोशन, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बुक में है उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद आपके पास कोई भी डाउट बच गया या कोई प्रॉब्लम बच गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इस सेशन में जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे उसमें आपके पास कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने जाएं तो प्रॉब्लम को अच्छा समझ लेना ही बहादुरी है। ठीक, तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ट्रेवल करता है। तो क्या उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किसी केस में जीरो हो सकता है? अगर हाँ, तो उसके सपोर्ट में आप एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, हम लोग देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे दो टर्म है। अगर इस टर्म को हम लोग अच्छा से जानेंगे तभी जा करके हम इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। हमारे पास जो दो टर्म है वो कौन कौन है? पहला टर्म है डिस्टेंस और दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक साइड हम लोग देखते हैं डिस्टेंस के बारे में, दूसरा साइड देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए कि हम लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, या सिटी ए से सिटी बी पे, बी के साइड जाना है। तो क्या दोनों पॉइंट या दोनों सिटी के बीच क्या केवल एक ही रास्ता हो सकता है, एक ही पाथ हो सकता है? कोई जरूरी नहीं, कोई भी पाथ हो सकता है। हम लोग उस पाथ को चूज कर लेंगे, किसी एक पाथ को चूज कर लेंगे। अगर उस पाथ का जितना लंबाई है, जितना लेंथ है, वही हमारा डिस्टेंस है। कोई दिक्कत? हम लोग दो पॉइंट चूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, और हम लोग को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है, ऐसे भी घूम के जा सकते हैं। इसमें से आप किसी, या ऐसे भी जा सकते हैं। इसमें से किसी एक लाइन को, एक पाथ को चूज कर लेते हैं, और उस पाथ का जितना लेंथ होगा वही क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं जो डिस्टेंस है वो है लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ है कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ कवर किया गया है, उस पाथ का जितना लंबाई होगा वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हम लोग गए, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब आप बताइए, इसमें से कौन सा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी है और कौन एक वेक्टर क्वांटिटी है? कौन एक वेक्टर क्वांटिटी है? अगर नहीं पता है
तो जान लीजिए, पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल क्या है? मैग्नीट्यूड। यानी कि डिस्टेंस के पास केवल क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब उस पाथ का जो लेंथ है, 5 मीटर, 6 मीटर, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, और डायरेक्शन भी। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लंबाई तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ तो लेंथ होगा। ठीक, वो लेंथ क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर ही क्या है? इसका डायरेक्शन है। क्या क्या है? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन डायरेक्शन है। अब आप बताइए, किस किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं, और कौन सा एक इसमें से छोटा होगा या कौन सा एक इसमें से बड़ा होगा? पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। डिस्टेंस हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, नहीं तो उसके बराबर होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, डिस्टेंस बड़ा होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। यही केस यहाँ भी लागू होता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है, नहीं तो डिस्टेंस से छोटा होगा। तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, मेन आने वाला है जिसके थ्रू हम इसका आंसर देंगे। डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस कंडीशन में डिस्टेंस क्या रहेगा? उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर जो डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। हमें फोकस करना है जीरो पे, कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जब हमें ये पता चलेगा तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आइए देखते हैं। हमने क्या बोला कि हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होगा, फ्रॉम ए टू बी होगा। यह है उसका डायरेक्शन। अब देखते हैं कि निगेटिव कब होगा डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव कब होगा डिस्प्लेसमेंट, और जीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, उसके लिए आपको नंबर लाइन को थोड़ा माइंड में लाना होगा। नंबर लाइन में बीच में होता है जीरो। ये है हमारा राइट साइड और ये है हमारा लेफ्ट साइड। ठीक, जब हम लोग नंबर सिस्टम पे राइट टू लेफ्ट जाते हैं, क्या राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होता है? निगेटिव। जब हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी जब राइट टू लेफ्ट होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर पे है, यहाँ 4 मीटर है, इधर -4 मीटर है, और इधर -5। अब आप बताइए,
-5 में क्या ऐड कीजिएगा कि 4 आएगा? तो +1 यानी कि इधर गए तो हमारे पास कैसा साइन आया? प्लस का। आया कि नहीं आया? यानी कि -5 में 1 ऐड करेंगे तब जाकर के -4 आएगा। लेकिन इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा, यानी कि 5 से -1 करेंगे तो क्या आएँगे? 4 पे आएँगे। 4 पे आएँगे। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन भी शो कर रहा है कि हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो इस केस में जब हम लोग ए टू बी गए तो साइन हमारा क्या हुआ? बोलो, पॉजिटिव। ए टू बी गए तो साइन हुआ पॉजिटिव। अगर हम लोग इसी पाथ पे अगर हम लोग इसी पाथ पे बी टू ए आएँगे तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। सोचो कि ए टू बी के बीच का डिस्टेंस अगर 4 मीटर है तो +4 होगा। बी टू ए के बीच का भी डिस्टेंस उतना ही होगा, लेकिन साइन क्या होगा? -4 मीटर। अब यहाँ पे आप इसके द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो क्या होगा? फाइनल टू ए टू बी और बी टू ए, यानी कि +4 फिर होगा -4 सर आएगा 0, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब बताइए किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। कब होगा? जब व्यक्ति ए से बी पे जाए और फिर बी से ए पे वापस रिटर्न करके आ जाए, तब जाकर के डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। आंसर मिल गया। पहला एग्जांपल कि जब ए टू बी जाएँगे, उसी पाथ पे हम लोग बी टू ए पे आ जाएँगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। अगर यहाँ पे डिस्टेंस ऐड करेंगे तो क्या होगा? 4 + 4, यहाँ पे हमें डायरेक्शन से कोई लेना-देना नहीं है डिस्टेंस में, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 4 माइनस। समझ में आया? यही है हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन सुलभ होगा, क्वेश्चन का आप आंसर देंगे जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर होगा, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के समझ पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर है लेकिन प्रश्न को अच्छा से समझ नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, किस पॉइंट पे है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लाख कोशिश कर लें, आंसर सही नहीं आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। एक किसान है जो एक स्क्वायर फील्ड पे जिसका एक साइड है का लंबाई 10 मीटर है। ठीक, उस स्क्वायर फील्ड के साइड का लंबाई कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। इस स्क्वायर फील्ड को मान लीजिए कि जो फार्मर है वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और एक चक्कर लगाता है। पॉइंट ए से चल करके एक चक्कर लगाता है, पॉइंट ए पे आता है। तो बताइए टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? तो 10, 10 20, 10 30 और 10 40, यानी कि टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाई द फार्मर इज 40 मीटर इन इन 40 सेकेंड। ठीक, 40 सेकेंड में 40 मीटर डिस्टेंस क्या करता है? फार्मर कवर करता है। क्वेश्चन क्या है? अ फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर साइड इन 40 सेकेंड। एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड 10 मीटर है, उस स्क्वायर फील्ड का एक चक्कर ये 40 सेकेंड में लगाता है, यानी कि 40 सेकेंड में 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे? स्पीड। क्या निकालिए? स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? बताइए आप। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस है 4, टोटल टाइम है 4, हटा दीजिएगा तो आएगा 1 मीटर
स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। अब बोलता है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। उस फार्मर के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अगर फार्मर इस स्क्वायर फील्ड पे 2 मिनट 20 सेकेंड चलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हमें क्या पता चला कि टोटल टाइम इस पाथ पे कितना टाइम तक चलता है, कितना टाइम तक फार्मर इस पाथ पे चलता है। यानी कि हमारे पास टाइम है कितना है 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट में 120 सेकेंड प्लस 20 ऐड कीजिएगा तो टोटल आएगा आपके पास 140 सेकेंड। 140 सेकेंड यानी कि फार्मर 140 सेकेंड इस पाथ पे चलता है। तो आप यहाँ से निकालिए डिस्टेंस। हमारे पास टाइम भी है और स्पीड भी है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम स्पीड कितना है बताइए 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 140। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा 140। रेक्टेंगुलर पाथ पे 2 मिनट 20 सेकेंड में जो फार्मर है 140 मीटर कवर करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 140 मीटर कवर करके पॉइंट ए से पॉइंट किस पॉइंट पे पहुँचता है। एक बात देखिए, एक बार जब एक राउंड लगाएगा तो 40, 2 राउंड लगाएगा तो 80, 3 राउंड लगाएगा तो 120। अब कितना बचेगा 20 मीटर। तो 120 कहने का मतलब 3 राउंड। एक राउंड ए पे आया, 2 राउंड ए पे आया, 3 राउंड ए पे आया। अब ए पे आ गया, अब उसको चलना है 20 मीटर। तो 10 मीटर इधर चलेगा, ध्यान दीजिएगा 10 मीटर ए टू बी जाएगा और फिर बी टू सी जाएगा। यानी कि फार्मर जब 140 मीटर इस रेक्टेंगुलर फील्ड पे चलता है तो पॉइंट सी पे आके उसको रुकना पड़ेगा। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब बताइए हम लोग ए सी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये है हाइपोटेनस, ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। यानी कि जो आंसर आएगा वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस है 10, 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 10, 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 या 200। 200 हिपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 200 एच इक्वल टू √2। यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो एच इक्वल टू 10 √, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 √2। इसका जो लंबाई है एसी का वो 10 √2 मीटर। बहुत ही आसान है। ठीक, कब सोल्व होगा जब आप प्रॉब्लम को अच्छा से समझिएगा और जितने भी कंसेप्ट है उसको आप अप्लाई करिए। तो एक फिर से समझा देते हैं आपको। एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड पे चलता है जिसका साइड 10 मीटर है, 10 मीटर है, और इसका एक चक्कर एक राउंड ये 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। अब बताइए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एक राउंड कितना, उसका लेंथ कितना होगा एक राउंड का 40 मीटर होगा। अब बताइए 40 मीटर में 40 40 मीटर 40 सेकेंड में 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि उसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए कि उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा जब वो फार्मर इस स्क्वायर फील्ड पे 2 मिनट 20 सेकेंड तक चलता है। हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस, फिर देखेंगे कहाँ पे उसका फाइनल पोजीशन है, और फिर जो फाइनल पोजीशन होगा उस और इनिशियल पोजीशन के बीच का हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे और जो आएगा तो सोल्व करेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है कि अ बस डिक्रीज इस स्पीड फ्रॉम 80 टू 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जिसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से घट करके 60 मीटर पर आवर हो गया।
5 सेकंड में, यानी कि 5 सेकंड में उसका स्पीड कितना घटा? 20 किलोमीटर पर आवर। आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। अब आप बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ए इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी को भी से डिनोट करते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जिसको यू से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम टी, डिवाइडेड बाई टाइम टी। ये हमारे पास फार्मूला है। इसी फार्मूला के हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। यानी कि इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी क्या है? सॉरी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि 60 माइनस 80, यानी कि आंसर आएगा चेंज इन वेलोसिटी आएगा 20 पर आवर, पर आवर होगा। अब देखिए -20 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में -20 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आवर को मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आवर को पहले मिनट में, तो 1 आवर में 60 मिनट, फिर मिनट को सेकेंड में, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप इसे कटा दीजिए, कटाइएगा तो क्या आंसर आएगा? ये 0 से 0, ये 0 से 0, 2 3 जा 6, 100 -100/18। अब आप इसे कटाइए तो आंसर आएगा कितना? 5.5 मीटर पर सेकंड माइनस, ये आया चेंज इन वेलोसिटी। क्या हम लोग अब इसी को, इस वैल्यू को यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है, हमारे पास आंसर हाजिर हो जाएगा। -5.5 टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड, तो आप इसे कटा दीजिएगा तो -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? अब बताइए, ये जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज इन एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़िए, आसानी से सोल्व होगा। ठीक, आसानी से सोल्व होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहले रेस्ट में था। पहले रेस्ट में कहने का मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, वो 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी क्यों? क्योंकि ट्रेन रेस्ट में था, और रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, ट्रेन से चलना स्टार्ट करता है, ट्रेन स्टेशन से चलना स्टार्ट करता है। फिर मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो ट्रेन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है, अटेन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। 10 मिनट में, नेक्स्ट 10 मिनट में जब ट्रेन क्या हुआ, स्टेशन से चलना स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट 10 मिनट में ये 40 किलोमीटर का स्पीड अटेन किया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया है 10 मिनट। अब 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, 600 सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कीजिएगा, 40 मल्टीप्लाई 1000, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कीजिएगा 30। ठीक, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया 9। आप आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाई 9। ठीक, जब आप 100 डिवाइडेड बाई 9, अब आप इसे कटाइए, तो आप इसको कटाएंगे तो आएगा आंसर 1.1, क्या आएगा? 11.1 मीटर पर सेकंड। तो है, कोई दिक्कत है?
हम अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी हम लोग केवल फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए हैं। अब कहता है क्वेश्चन कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंड द स्पीड ऑफ इन द फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताएं हैं अभी? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम टी। v कितना है? फाइनल वेलोसिटी है 111.1 मीटर पर सेकेंड माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 600, यानी कि 111.1 डिवाइड बाई, अब इससे कटाइए, कटाइएगा तो क्या होगा? सबसे पहले आपको देना पड़ेगा डेसिमल, डेसिमल दीजिएगा तो ये वाला डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 111 होगा, तो भी नहीं कटेगा, तो एक यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब डेसिमल रिमूव हो गया है पॉइंट देने के बाद। अब इसे हम जब रिमूव करेंगे तो कितना बार में जाएगा? एक बार में ले जाइए, तो बचेगा 1 के करीब। ये आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? 0.218 मीटर पर सेकेंड, ये होगा एक्सेलरेशन। क्वेश्चन कुछ था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि कहाँ पे यूनिट चेंज करना है, कहाँ पे यूनिट नहीं चेंज करना है, और आपके पास उचित और अप्रोप्रिएट फार्मूला होना चाहिए। अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन पे इस सेशन का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 2 मिनट, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है। अब बस यहीं से ध्यान से देख लीजिए, रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं वो क्या होगा? जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी आपको पता है? नहीं पता है। एक्सेलरेशन हमको पता है, एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम पता है 2 मिनट। और मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, 2 × 60, यानी कि 126। अब बताइए हमें निकालना है स्पीड, कौन सा? फाइनल निकालना पड़ेगा, एक्वायर्ड स्पीड निकालना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालना है। उसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है? नहीं भी फार्मूला है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, पता है हमको, हम लोग को, कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टी। इस टी को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, आएगा ए टी, इधर हो जाएगा v माइनस यू, देखिए v इक्वल टू क्यू प्लस। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब इसको पुट कीजिए, इसको नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? v इक्वल टू क्यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग अक्वायर्ड स्पीड निकालेंगे। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास? जीरो। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है? 120 सेकेंड। अब आप इसे सोल्व कीजिए, 0.1 इन 120 आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आएगा 12 मीटर पर 12 मीटर पर सेकेंड। था कुछ? कुछ नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अब निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको यू भी पता है जीरो है, टाइम पता है 120 सेकेंड, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 120 का स्क्वायर। ठीक, जीरो में 120 से मल्टीप्लाई कीजिएगा जीरो, यानी कि आएगा 1/2 इंटू 0.1 इंटू 4, 1.400।
अब मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, यहाँ से कटा दीजिए 7200, यानी कि 22 आएगा 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 720 मीटर। ये फार्मूला यूज होगा। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पे वी इक्वल टू यूटी प्लस एटी, सॉरी वी इक्वल टू यू प्लस एटी। प्रॉब्लम कुछ था? अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइए। ठीक, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में